हैकिंग हैकिंग हैकिंग। आजकल कंप्यूटर हैकिंग के चर्चे बहुत चल रहे हैं और यूथ में आजकल हैकिंग का बहुत क्रेज चल रहा है कि कैसे वो किसी भी कंप्यूटर को तुरंत हैक कर ले। ब्रो, कंप्यूटर हैक तो हो सकता है, ये तो आपको पता है, पर आज आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेना चाहिए कि आपका शरीर भी हैक हो सकता है। ये फैक्टिक क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है। अपने दिमाग में शायद आप यही बोल रहे होंगे, पर इस शरीर को और कोई नहीं, आप ही हैक कर सकते हो। जिस तरह कंप्यूटर के ट्रिक्स होते हैं उसी तरह बहुत सारे बॉडी हैक्स और ट्रिक्स भी होते हैं जो अगर आप जान लो तो वो आपके जिंदगी के अलग अलग सिचुएशंस यानी परिस्थितियों में बहुत काम आएगी। हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत काम की ट्रिक्स लाया हूँ जो आपके डेली जिंदगी में बहुत काम आएगी। जब आप गेम्स खेलते हो तब आप शायद चीट कोड्स का यूज करते होंगे। याद है आपको? उन चीट कोड्स की मदद से आप और आसानी से उस गेम की लेवल्स को पार कर सकते थे। बिल्कुल उसी तरह अपने बॉडी हैक्स यानी चीट कोड्स की मदद से आप कमाल के कामों को कर सकते हो। नंबर 6, द मेमोराइजिंग ट्रिक। मेमोराइज करने की ट्रिक यानी किसी भी चीज को झट से याद कर लेने की ट्रिक। मैं पहले बोल देता हूँ कि मैथ्स और फिजिक्स समझने की चीज है, याद करने की नहीं। पर ऐसी कई सिचुएशंस होती है जिसमें आपको किसी चीज को रटने की जरूरत पड़ती है, जैसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ऐसा कई बार होता है कि हमें बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होता, कितने भी बार पढ़ लो याद ही नहीं होता। तो एक सीक्रेट ट्रिक सुन लो, किसी को बताना मत। सबसे पहले बोल के पढ़ो। हम लोग में से ज्यादातर स्टूडेंट्स मन में पढ़ते हैं और बोल के कम पढ़ते हैं। पर रुको, यहीं पे ट्रिक खत्म नहीं हुआ। शायद आप ये कह रहे होंगे, हाँ यही ट्रिक था, लोल। पर दोस्त, अब आई असली ट्रिक। जब आप बोल के पढ़ोगे ना तो आप अपने राइट ईयर यानी अपने दाएं कान पर आवाज को ले जाओ। मतलब जब आप बोल के पढ़ते हो तब अपना फेस राइट की तरफ करके बोल के पढ़ो, ऐसे कि आपकी जो आवाज है वो ज्यादातर आपके दाएं कान में जाए। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपका जो दायां कान है वो आपके लेफ्ट ईयर यानी आपके बाएं कान से ज्यादा इफिशिएंट है वर्ड्स को पिकअप करने में, यानी शब्दों को पिकअप करने में। और जब आप किसी आवाज को, किसी वॉइस को इस कान से सुनते हो तब आपको वो ज्यादा देर तक याद रहती है। जो आप इस कान से सुनते हो वो एज ए ऑडियो आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। आपका जो लेफ्ट ईयर है यानी बायां कान वो बना है साउंड और म्यूजिक को सुनने के लिए, पर आपका राइट ईयर ज्यादातर वर्ड्स यानी शब्दों को डिटेक्ट करता है। तो अगर आप अपने चेहरे को दाएं घुमा के बोल के पढ़ोगे तो वो आपको जल्दी याद होगी और ज्यादा देर तक याद रहेगी। तो इस ट्रिक को अपना के आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन आंसर्स याद कर सकते हैं। अब आप ये कान वाली टेक्निक को जान गए हो तो एक और सीक्रेट जादुई बात को जान लो। आपको किसी से भी कुछ काम हो, टिपिकली आप रिक्वेस्ट करते हो अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से कि प्लीज यार ये काम कर दे। ज्यादातर दोस्त तो मतलबी होते हैं, खैर वो अलग बात है। पर एक रिसर्च में ये पता चला था कि जब आप किसी के दाएं कान में कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो तो ज्यादा चांसेस रहती है कि वो आपकी बात मान ले। और इसके पीछे की एक साइंटिफिक रीजन भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि राइट ईयर से जो साउंड है वो आपके दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाती है। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो रिक्वेस्ट को जल्दी प्रोसेस करता है आपके राइट हेमिस्फीयर के मुताबिक। तो इसका मतलब कि वो इंसान जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप उसके दाएं कान की तरफ जाके उसे बोलो तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है कि वो आपकी बात मान ले। नंबर 5, द ग्रेट बिफोर एग्जाम ट्रिक। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एग्जाम देने जाते हो तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लगता है कि हाँ चलो मैंने पढ़ लिया है, अब मैं अच्छे से एग्जाम दे दूंगा। पर जब एग्जाम में बैठते हो तो दिमाग का ये हालत होता है, ब्लैंक। असल में हमारा दिमाग ब्लैंक नहीं होता है, वो ब्लैंक इसलिए होता है क्योंकि हम उस समय में रिलैक्स्ड नहीं रहते हैं। हमें रिलैक्स्ड होने की जरूरत है। जब पेपर बढ़ता है तब तो दिल 500 की स्पीड से दौड़ने लगता है और इसी के चलते हम सब भूल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, तब आप एक काम करना, आप अपने हाथ के इस पोजीशन को अभी देखो और फिर अपने 3 अंगुलियों को लो
और इस जगह पे रख दो। फिर जहाँ पे ये एंड हो रहा है, मतलब कि इस जगह पे आप प्रेस करो, यानी बार बार इस जगह पे प्रेस करते रहो। 10 से 20 बार प्रेस करने के बाद आप ये नोटिस करोगे कि आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हो और आपकी हार्ट रेट नॉर्मल होने लगेगी और आपको अच्छा फील होने लगेगा। और अच्छा फील होगा इसलिए जो आप पढ़ के जाओगे उसे आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। तो नेक्स्ट बार जब एग्जाम देने जाओगे आप, तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई करना। नंबर 4, बूस्ट योर मूड। आपका मूड कभी कभी खराब रहता होगा, ये सबके साथ होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपके दिमाग के अंदर की केमिकल की बैलेंस बिगड़ने के चलते आपका मूड खराब हो जाता है। तो एक ट्रिक है जिससे आप अपनी मूड को तुरंत हाई कर सकते हो। आप एक पेन या पेंसिल को अपने मुंह के अंदर ऐसी पोजीशन में रखो और थोड़ा मूवमेंट करते रहो, कुछ सेकंड्स तक करो और फिर आप नोटिस करोगे कि आपका मूड अच्छा होने लगेगा। अब ऐसा क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन है मसल। जब आप हंसते हो और इन द अदर वर्ड्स जब आप खुश होते हो, तब आपके जो लिप्स हैं उसकी मसल ऐसी हो जाती है, तब आपकी वो मसल एक्टिवेट हो जाती है। तो अगर आप बैड मूड में पेन या पेंसिल को उस जगह पर रखते हो तो आपकी वही मसल एक्टिवेट हो जाती है। आपका दिमाग बेवकूफ बन जाता है और सोचता है कि आप खुश हो और इसलिए वो अच्छे केमिकल्स को आपके दिमाग में तुरंत रिलीज करने लगता है और आपका मूड बेटर होने लगता है। बॉडी हैक नंबर 3, होल्ड योर ब्रेथ लॉन्गर। मुझे याद है कि बचपन में मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद थी और आपको भी होगी। उस समय मैं और मेरे दोस्त आपस में चैलेंज लगाते थे कि चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा देर तक अपनी सांसों को रोक पाता है। तब मैं जोर से एक बार सांस लेता था, जितना हो सके उतना, फिर रोक के रखता था। सब यही करते हैं, पर चलो इसे भी हैक करते हैं। ट्रिक ये है कि जब आपको ज्यादा देर तक अपने सांस को रोकना है, तब आप एक बिग ब्रेथ के बदले मल्टीपल स्मॉल ब्रेथ्स लो। मतलब एक बड़ी सांस को लेकर फिर रोकने के बदले 5 से 10 बार छोटे छोटे सांस को लो। मतलब एक बार के बदले। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी वही है, आपके दिमाग को बेवकूफ बनाना। जब आप एक बड़े सांस के बदले मल्टीपल छोटे छोटे सांस को लेते हो, तब आपका ब्रेन सोचता है कि आपके दिमाग और ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा ऑक्सीजन है और वो जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है और इसी के चलते आप ज्यादा देर तक सांस को रोक पाते हो। ये पानी में तैरते वक्त बहुत काम आती है। बॉडी हैक नंबर 2, स्टॉप हिकअप्स, यानी हिचकी। ऐसे देखना कभी कभी हमें पब्लिक प्लेसेस में हिचकी आने लगती है। बहुत अजीब फील होता है, isn't it? इतने सारे लोगों के बीच में हिचकी लेना। उस समय हम हमारे पेरेंट्स के द्वारा बताए गए कॉमन समाधानों का प्रयोग करते हैं, जैसे पानी पीना और वो सब। पर कई बार पानी पीने से भी हिचकी बंद नहीं होती, तब आपको बहुत गुस्सा आता होगा। पर एक ट्रिक है जिससे आप अपनी हिचकी को बंद कर सकते हो। आपके दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है, थर्ड आई मतलब आपकी तीसरी आंख, उस जगह पर अपने अंगूठे से प्रेस करो। 5-10 बार करने के बाद आपकी हिचकी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। फाइनली नंबर 1, द एक्यूप्रेशर मैजिक, द मैजिकल बॉडी हैक। एक्यूप्रेशर कोई मिथिकल सी चीज नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिकली काम करती है। आपके शरीर में बहुत जगह पर पॉइंट्स होते हैं जहां अगर आप टच करोगे या प्रेस करोगे या फिर वहां पे कोई एक्टिविटी करोगे तो वो आपके पूरे शरीर को अफेक्ट करता है और ये आपकी मानसिक दशा को भी बदलने की शक्ति रखता है। आपने पहले वो वेन वाली यानी वो 3 फिंगर्स की गैप वाली ट्रिक को तो सुना, उसके साथ साथ बिल्कुल वैसे ही आपके हाथ पर और भी कई पोजीशंस हैं जो आपको अफेक्ट करती है। आपके हाथों के 5 फिंगर्स अलग अलग चीजों से रिलेटेड होती है। आपका जो थंब है वो टेंशन यानी तनाव को कम करता है, तो एग्जाम के वक्त वो वेन वाली ट्रिक के साथ साथ ये थंब वाली ट्रिक भी इस्तेमाल करना। आपकी जो दूसरी फिंगर है वो होती है डर के लिए, मतलब आप अगर उसे प्रेस करते हो तो डर लगने वाली सिचुएशंस में भी आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर जो मिडिल फिंगर होती है वो गुस्से से लिंक्ड है, मतलब आपको किसी सिचुएशन में जब गुस्सा आता है तब तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर आप इस पोजीशन को बार बार प्रेस करके अपने गुस्से पे काबू पा सकते हो। आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपके सैडनेस से रिलेटेड होती है, या फिर जब आप किसी बात के लिए दुखी होते हो
या फिर जो मेरे भाई डिप्रेस रहते हैं, ये फिंगर उन लोगों के लिए है। आप इस पॉइंट को प्रेस करो, 10 से 20 बार करो और आपके दिमाग में चेंजेस होना शुरू हो जाएगा और आपका मूड अच्छा होने लगेगा। और लास्ट में जो आपकी सबसे छोटी फिंगर है वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। और फाइनली सबसे जादुई है आपकी हाथों में मौजूद ये बीच वाली पॉइंट। ये बीच वाली पॉइंट आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, यानी आपकी बुद्धि को। तो इन सब टेक्निक्स को ट्राई जरूर करना, आपकी लाइफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इन सब बॉडी हैक्स में आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना, ताकि नई वीडियोस जैसे मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए।